हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो अभी तक जैसा कि हमने इसकी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही थी, कक्षा मतलब 10th का जो 12 चैप्टर तक हो चुका है। ये जो चैप्टर है 6 नंबर का है, जिसमें से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपका और 4 नंबर का एक प्रश्न है। ओके, तो आप यहाँ से मतलब अभी तक क्या थे कि ऑब्जेक्टिव बन रहे थे, यहाँ से अब 4 नंबर का एक प्रश्न है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। वो पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा ये भी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इसमें भी आपको सूत्र करना है। और ये जो प्रश्न हल होगा इसके लिए भी फार्मूले की आवश्यकता है। तो दोनों के लिए फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम यहाँ से 6 नंबर कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले की आवश्यकता है ना। तो चलिएगा, मैं थोड़ा सा सभी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। पहले यहाँ पे बता देता हूँ पूरा, और फिर आपको उसकी थोड़ी तैयारी करना है ना भाई। तो यहाँ पे जो शुरुआत करनी है, एक तो घन है। तो घन से रिलेटेड सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। घन और एक जो होता है आपका घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। इसको क्यूब बोलते हैं, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर बात होती है पहले सतह, है ना, कोर, और जिसके बाद जो ये सतह हो चुका, कोर हो चुका, और ये शीर्ष हो चुका। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे घन हो या घनाभ हो, दोनों की। सतह 6 होगी और कोर 12 होंगे और शीर्ष 8 होगा, चाहे वो घनाभ का पूछ ले या आपसे घन का पूछ ले। सतह का मतलब जिस पे कोई सी वस्तु टिक सकती है, कोई भी वस्तु हो, यदि वो जिसके ऊपर टिक रही है, यानी कि ये सतह होती। ये 4 सतह हो चुकी इसकी। अब यदि 2 भाग इसके और हो जाए तो इस तरीके से ये 6 सतह हो जाती है। तो कुल मिला के आप एक कमरा देख लीजिएगा, या आप एक माचिस उठा के देख लीजिएगा, है ना। उसमें आपको सतह का समझ में आ जाएगा कि जिस पर वो टिक सकता है वो सभी उसकी सतह कहलाती है, अर्थात फेस। इंग्लिश में इसको फेस बोलते हैं, ठीक है। वो जो कोर होता है इसको इंग्लिश में एज बोलते हैं। तो जो कोर होती है वो 12। तो कोर का मतलब हो चुका किनारा, कोर का मतलब हो चुका किनारा। वो जो किनारा होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। अब सर की कैसे गिन पाएंगे, आपने कमरा देखा है तो भाई 4 तो ऊपर का छत के किनारे हो गए, वो 4 ही नीचे के हो गए। 4 ही कैसे हो गए, नीचे के 4 और 4 कितने हो गए, 8। वो 4 जो कॉलम वाले हैं, जो दीवार मतलब जो नीचे का जो छत है, ऊपर का जो छत है और नीचे का जो फर्श है, उसको जो जोड़ने का काम करते 4 कॉलम, तो वो भी क्या हो गए आपके 4। तो टोटल कितने हो गए ये 12। ये टोटल किनारे हो गए, ठीक है। शीर्ष का मतलब होता है जैसे आपने विकर्ण का देखा है, जैसे ये आपका घनाभ है ना, सॉरी, ये एक वर्ग है या वर्गमूल है। तो ये विकर्ण कहलाता है, यानी कि इस कोने से इस कोने तक की लंबाई विकर्ण है। तो ऐसे शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष की संख्या इसमें कितनी होती है 8। अब कैसे पता चलेगा भैया कि शीर्ष कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ये देख लीजिएगा। तो 4 अपन इस तरीके से हम मान सकते हैं कि इसमें देखिए 2 विकर्ण होते हैं ये वर्ग में। एक तो ये हो गया, एक इस तरीके से 2 हो गया। तो ऊपर की दीवार के यदि अपन मान करें, जो छत है, छत के 2 हो गए, है ना। इसी तरीके नीचे के फर्श हो चुके 2, इस दीवार के सामने की फ्रंट वाली दीवार, इस दीवार, ऐसे करके हम जब जोड़ेंगे तो ये टोटल 8 आपके हो जाएंगे। करेक्ट है। तो शीर्ष की संख्या 8 हो चुकी है, कोर की संख्या आपकी 12 हो चुकी है, सतह की संख्या 6 हो चुकी है। इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा आगे शुरू करते हैं इनके सूत्र की। किस किस की ज़रूरत लगेगी हमें, घन हो या घनाभ हो। ये घनाभ है, करेक्ट है। तो जो घन है ना, ये एक 3D पार्ट है, और ये भी 3D। 3D का मतलब जिसमें 3 विमाएँ हो। एक्चुअली में बना किससे घन, ये आपका बना है वर्ग से। किससे बना है, वर्ग से। और ये किससे बना है, आयत से। तो इसके जो फार्मूले आयत से रिलेटेड होंगे। तो वर्ग में हम जानते हैं कि चारों भुजाएं इसकी कैसी होती है, बराबर होती है। अब ये वर्ग जो होता है 2D पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, 2 डायमेंशन। ये 3D में आ गया। पहला आपसे पूछा जाएगा आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या है। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो घन का आयतन L क्यूब। और आयतन किसे कहेंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो आयतन प्राप्त होता है। अब यहाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो L स्क्वायर था, है ना, भुजक घात 2। ऊंचाई का भी L है क्योंकि सभी बराबर होती है, तो L क्यूब हो गया।
घन का आयतन, इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र है 6L²। ये याद करते हुए चलो कॉपी में लिख लो इसको, और आपको इसको याद भी करना है ताकि अभी जब हम ऑब्जेक्टिव लगाए तो आपको डायरेक्टली बताना है क्वेश्चन, ठीक है। चलेगा। घन का पृष्ठ, घन की 4 दीवार का क्षेत्रफल, घन की 4 दीवार, 4 दीवार का मतलब है इसमें 4 दीवार तो 4L² हो चुका, करेक्ट। चलेगा, तो ये तो हो चुका घन। अब इसी तरीके से घन आपका देख लीजिएगा भैया, है ना। चलेगा, अब घनाभ की बात करते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं जिसको। अब इसके आयतन की बात करें तो आयतन का मतलब है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। एल लेंथ, ब्रीथ और एंड हाइट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब घन का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का, अब जैसे घन का था इसी तरीके से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है उसको ढकने के लिए, उसके रंगाई के लिए, उसके पुताई के लिए, रंगाई हो पुताई हो, ढकने के लिए, कवर चढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। जैसे मान लीजिए माचिस है या माचिस प्रकार का एक बॉक्स हो, बॉक्स को ऊपर से कवर करना है तो मतलब इसमें संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत है। आयतन का मतलब है कि उसमें कुछ पानी भरना हो, तेल रखना हो, द्रव पदार्थ हो, कैपेसिटी क्षमता वाले, तो उनमें आयतन की आवश्यकता लगती है, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसमें संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगेगा कि आयतन का, नहीं तो आपके पास सूत्र भी है और उसको लगाना नहीं आता है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2LB BH और HL, करेक्ट है, ये हो चुका। और 4 दीवार का क्षेत्रफल, घनाभ की 4 दीवार, है ना, 4 दीवार, या इसको पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ, करेक्ट है। तो यहाँ जो सूत्र बनता है इसका 2L+B गुणित H, ये किसका है? 4 दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया घन का और घनाभ का। नेक्स्ट है आपका, चलेगा बेलन की बात करते हैं, है ना। तो बेलन जो पार्ट है 3D, वो पार्ट है वृत्त का। ये वृत्त का 2D पार्ट है, वृत्त से बना है बेलन। कैसे याद रखेंगे? जैसे एक आपने सिक्का देखा है, सिक्के के ऊपर फिर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, आपने बैंक में जाते हैं 10-10 का वो बना के दे देता है, ऐसा गोल घेरा गोल घेरा बहुत बड़ी वो गड्डी पर टाइप बना के देता। अब ये बना कैसे? पहला भाग वृत्त का था, इस तरीके से बन गया वो बेलनाकार। क्या हो चुका? बेलनाकार। चलिए, अब एक रोटी जो होती है वो वृत्त है, एक रोटी की बात है। एक रोटी बहुत पतली, ज़्यादा मोटी मतलब वो रोटा मत बना लेना, तो वो बेलन बन जाएगा, ठीक है। जो पतली रोटी होती है वो तो हो चुका व्रत। अब रोटी के ऊपर रोटी रखते जाइए, रोटी रखते जाइए, एक बराबर का आकार, तो इस तरीके से रखते जाएंगे तो क्या बन गया? बेलन। तो सबसे पहले तो जो व्रत होता है वो 2D पार्ट होता है, 2 डायमेंशन, इसमें ऊंचाई विहीन होता है। और जब ये इसकी ऊंचाई हो जाती है तो यही वृत्त आपका क्या बन जाता है? बेलन। तो चलेगा, अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? मैंने कहा था आयतन किसे कहेंगे कि किसी भी क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या बना? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल आपने पहले पढ़ चुके, पार्ट 12 में बता चुका हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल πr² इंटू क्या हो चुका? h। तो बेलन का आयतन πr²। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये परिधि, वक्र पृष्ठ एक परिधि को इंडिकेट करेगा, कुल लंबाई। तो 2πr तो होता ही है, ये किसका था? वृत्त की परिधि। एच और जुड़ गया 2πrh। फिर क्या हो चुका आपका? संपूर्ण पृष्ठ। क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ। तो सूत्र है 2πr+h, ये किसका सूत्र है? संपूर्ण पृष्ठ का। तो आप इसको कंप्लीट आप उतार दीजिएगा, है ना। चलेगा, इसके बाद बात करते हैं शंकु की। तो शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 होता है। क्या होता है? बेलन का 1/3 होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है सूत्र वो होगा आपका 1/3 πr²h। इसका जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है वो सूत्र है πrl। अब सर एल क्या है? तो एल है आपकी तिर्यक ऊंचाई। क्या है एल? तिर्यक ऊंचाई, जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र होता है h² + r²। ये देखो, एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये समकोण, ये एल आपका कर्णभुजा है, और ये लंब और आधार हो चुका, करेक्ट है। तो चलेगा, ये हो चुका शंकु और ये वक्र पृष्ठ, और एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है πrl+r। ये सूत्र हो गया आपका, करेक्ट है। अब भैया बेलन हो गया, शंकु हो गया, एक बना आपका गोला और अर्धगोला, है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का
संपूर्ण पृष्ठ, दोनों चीज़ों की जरूरत होती है इसमें पड़े, है ना। गोले का जो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है कि सर इसका कोई वक्र पृष्ठ होता है, तो देखिए इसको कवर करने के लिए ऐसा कोई भाग नहीं छोड़ता है, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बात एक ही होता है। इसका जो सूत्र होता है वो 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। ये क्यों? गोले का आयतन का सूत्र पड़ता है, तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³। गोला होता कैसा? जो गेंद का जो आकार देखा ना भैया, ये आपका गोले का आकार हो गया, ठीक है ना। चलेगा। इसके बाद अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला जो कटोरी देखिए ना, अब कटोरी आप ये मत देखना, नहीं तो एक कटोरी आपकी ऐसी है घर पे यूं प्लेट जैसी, अब तुम बोलो सर कटोरी की बोली थी, तो कटोरी एकदम गोल वाली। अब ऐसी आप घर में रखते ही नहीं हो, पहली बात तो एकदम गोल क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि टिकने का तो भाग है ही नहीं। अब जो वो नहीं टिकेगा तो भैया तुम्हें पता है कि उसको कौन कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो इसलिए इसको आप ये मान के चलो कि जो दीपक लगाते हैं ना हम, दीपक भी कौन सा, वो जो मिट्टी का नहीं, जो पीतल का जो दीपक आता है ना, जो अपन रखते हैं माता जी के मंदिर में, और ये तो वही वाला दीपक। तो जो इस प्रकार का जो भाग होता है वो अर्धगोला होता है। तो इसके जो सूत्र होता है आयतन का, तो इसका होता है 2/3 πr³। ये किसका सूत्र है भैया? अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो 2πr² होता है। वक्र पृष्ठ जो होता है 2πr² होता है। और जो एक और होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 3πr²। क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ हो गया और ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, दोनों याद। अच्छा, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? ये यहीं से यहाँ तक कवर करने के लिए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये भाग भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलेगा। तो अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया है ना, अर्धगोला, गोला, ये सब लगभग सूत्र आपके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कुछ और भी है तो उनको हम कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आई होप अब टेस्ट लगाने की बारी हो जाती है, तो पहले आप इनका रिवीजन कर लो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। चलेगा। अब मैं करता हूँ टेस्ट की शुरू। चलेगा। देख से 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। बेलन के आयतन का सूत्र चलिए फटाफट बता दीजिएगा। तो आप बता देंगे सर πr²h। बेलन का आयतन क्या हो चुका? πr²h। घन के आयतन का सूत्र देखिए, आयतन का सूत्र पूछा L³ या भुजगघातीय। अर्धगोले का आयतन का सूत्र तो बता चुके हैं 2/3 πr³, ये भी बताए थे। चलेगा, कंप्लीट हो चुका। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यदि आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक किया हो तो आप कंप्लीट इजीली बता पाएंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र, अब देखो अर्धगोले का बता चुका था 2πr²। क्या हो चुका है? 2πr², अर्थात 20 का राइट आंसर कौन सा हो चुका? बी। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πrh, शुरू में ही बताया कौन सा, अर्थात सी 2πrh, ये है आपका 2πrh। शंकु का आयतन बता चुका हूँ अभी जस्ट 1/3 πr²। गोले का पृष्ठ क्या बचा? 4πr²। क्लियर हो चुका भैया। चलेगा। नेक्स्ट है आपका, इन सूत्रों को कंप्लीट करते चलो। देखिएगा ये आपका 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए इसमें सूत्र ही सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपने क्या देखा? तो देखिए यदि किसी बेलन के एक सिरे पर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट दिया जाए, है ना, तो प्राप्त ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों वक्रपृष्ठ के योग के बराबर होगा। बिल्कुल ये सत्य है। शंकु का आयतन क्या πr²h होता है? तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 πr²h होता है, ठीक है। चलो, अर्धगोले का आयतन ये होता है क्या? तो ये भी गलत है, ये तो गोले का होता है, और अर्धगोले का 2/3 होता है, तो ये भी क्या हो चुका? असत्य है। चलेगा, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि एक वाक्य में क्या दिया है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए फटाफट बोलते चलो भैया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप इसको बता पाएंगे, है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। चलो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट करते चलो भैया, कंप्लीट करो। तो घन का जो पृष्ठफल जो क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6al², अभी बता चुका हूँ 6al²। चलिएगा आगे बता दीजिएगा। तो पहला जो आंसर हो चुका 6al²। दूसरा बताइए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। चलिए बताइए 2lb + bh और प्लस hL। चलिए नेक्स्ट है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी बताएं 4πr²। तो लगभग यहाँ चीज़ें आपने क्या की कि पूरी चीज़ें जिनको कंप्लीट कर पाएंगे, जिनको ये सूत्र आते हैं। तो चलिएगा, आज का जो टेस्ट था वो सूत्र का ही था, बस ये कंप्लीट हुआ आपका। आई होप क्लियर। तो कल आपका चैप्टर नंबर 14, है ना भैया, आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, और जितने भी अपने मित्र भाई बंधु सब तक यार पहले देखिएगा
हमारा टारगेट है कि आपको पूरे में से पूरे अंक हो गया, अर्थात जितना जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव वो पहले क्लियर हो। तो अब जो कल आएगा आपके पास पार्ट 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। तो ये अर्थात एक पार्ट 1 से लेके तो ये हमारा 14 15 तक का कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जितने भी 2019 और 2000 जो 20 है और 22 में 21 में परीक्षा नहीं हुई है, 3 साल के पेपर लगाएंगे फिर हम। फिर देखते हैं पेपर में से आपको 25+25 आ रहा है कि नहीं। इसके बाद जो अभी अर्धवार्षिक के पेपर हुए हैं सभी स्कूल के, वो भी करेंगे। प्री बोर्ड का पेपर भी करेंगे। मतलब हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, इसके बाद फिर हम जितने भी जो क्वेश्चन वाले हैं, जो 3 नंबर का, 2 नंबर का, अभी हमने 1 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया, साथ में 2 2 नंबर का भी हो चुका है इसमें। इसके बाद हम निकालेंगे 2 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 2 नंबर के सभी ऑब्जेक्टिव कितने बन सकते हैं, फिर 3 3 नंबर को कवर करेंगे और आखिरी में हम 4 4 नंबर को कवर करेंगे। हम एक टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे जिससे आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अचीव होना चाहिए, भाई टारगेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपको थोड़ा सा एक हेल्प करना है कि भाई जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो कक्षा 10वीं में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि अच्छी चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। अब हम आपसे क्यों बोल रहे हैं सर, कैसा क्यों, अच्छी चीज़ें होती तो चल जाती। आपको पता है कि भाई आप जानते हैं कि शराब को लेने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, ठेका पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ठेके पर। और दूध कहाँ जाता है, घर घर जाता है। कहाँ जाता है, घर घर। तो अच्छी चीज़ों को पहुँचाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए घर घर आपको पहुँचाना है। क्या पहुँचाना है, दूध की तरह। ठीक है, घर घर क्या करना है, पहुँचना चाहिए भैया, है ना। आपका एक कर्तव्य है कि एक बच्चा कम से कम, आपको एक काम करना है, एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को जरूर पहुँचाएगा, अपने साथ वाले 10 बच्चों को क्लास पहुँचाएगा, ताकि उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। हमारा टारगेट है बस वो कहीं भी पढ़े पर उसे अच्छी चीज़ मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए भैया ऐसा है, जो कहीं भी कोचिंग कर रहा है हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, पर दिक्कत यह 10वीं एक बार निकल गया तो वो क्या ला सकता है, क्या 10वीं में, क्या बाद में वो धर्मेंद्र सर से क्लास पढ़ सकता है, क्या 10वीं के बाद नहीं पढ़ सकता, क्या 11वीं में पढ़ पाएगा, क्या नहीं पढ़ पाएगा। तो तुम्हारा कर्तव्य उसको धर्मेंद्र सर की वीडियो पहुँचाइए ताकि व्यवस्थित चीज़ें पहुँचे उसके पास, ठीक है। और हाँ, और पूरा कंप्लीट करके देखना, लिखना जरूर है यार भैया, उसको बोल देना कि भाई लिखना तो जरूर पड़ेगा। हमारे सर थोड़ा ख़राब है, वो लिखवाते हैं। लिखना क्यों है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आपको सब समझ में जाएगा कि सर क्यों लिखवाते थे। ओके, जय हिंद, जय भारत।